बड़ी खबर भी आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कद्दावर नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक राकेश कालिया ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करवाई है। तो हम आपको बता दें कि कांग्रेस को चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है। तारीखों का ऐलान हो गया है, चुनाव सर पर है, प्रचार प्रसार का कार्यक्रम जोरों से आगे बढ़ रहा है। इसी बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और विधायक रह चुके कद्दावर नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अरुण उनियाल हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस को कितना बड़ा झटका इसे समझा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों नेता अच्छी खासी पैंठ रखते हैं राजनीति में। देखिए तमन्ना, हिमाचल प्रदेश के चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दलों में एक दौड़ शुरू हुई थी। लेकिन अब भाजपा के अंदर बड़ी तेजी से कांग्रेस के वो नेता जिनको ये लगता है कि उनकी दाल कांग्रेस में गलने वाली नहीं, वो कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे ही नेताओं में विजय सिंह मनकोटिया, तमन्ना आप जानते हैं कि विजय सिंह मनकोटिया एक ऐसे नेता रहे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस की टिकट पर लड़ चुके हैं। उन्होंने दूसरे जो है अपना ही राजनीतिक दल का गठन भी वहां पर किया। तो तमाम वक्त के अंदर विजय सिंह जैसे बड़े नेता के साथ नहीं बनने के मौके पर राजनीति मेजर विजय सिंह मंत्री रहे, तो कैबिनेट में भी एक दमदार चेहरा कांगड़ा की राजनीति का कभी किसी वक्त में जरूर रहे हैं और हमेशा हार का कारण बने हैं। अगर से जहां से वो चुनाव लड़ते आए हैं या धर्मशाला कभी चुनाव लड़ने की कोशिश की है, तो कांग्रेस के नेताओं के लिए ही काफी परेशानी का सबब बनते रहे हैं। तो हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए उनका जाना जो है वो थोड़ा फिर घातक हो सकता है, क्योंकि अंदर वो कभी रहे नहीं। दूसरा अगर सबसे बड़ा चेहरा है तो राकेश कालिया का है। ऊना जिले के भीतर एक बड़ी विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस का चेहरा है, टिकट उम्मीदवारों में शामिल थे। उनका छोड़ जाना भी कांग्रेस के जरूर एक बड़े झटके के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन हिमाचल में तमन्ना फर्क इस बात का नहीं पड़ने वाला कि कांग्रेस और भाजपा के चेहरे कितने जा रहे हैं। बहुत बड़ा राजनीतिक फर्क इसका आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन उससे बड़ा फर्क अगर आप देखेंगे, अब तस्वीर क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन कल था, 775 के करीब, क्योंकि अभी वो डाटा कंपाइल होने के बाद देर रात तक चलता रहा, लेकिन तकरीबन 775 ये जो 68 विधानसभा सीट है उसके उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। और आप यकीन मानिए, सबसे बड़ा खतरा अगर राजनीतिक दलों को किसी भी चीज से होगा तो ना तो आम आदमी पार्टी से है, लेकिन अपनों की ही बगावत से होने वाला है, जो निर्दलीय के रूप में यहाँ पर आ गए हैं। चाहे कांगड़ा जिला हो, चाहे मंडी जिला हो, चाहे शिमला जिला हो, ये 3 बड़े जिले माने जाते हैं और इन 3 जिलों के अंदर ही कांग्रेस और भाजपा की बड़ी लड़ाई है। और सबसे बड़ा नुकसान किसी को होने वाला है, इनका अप्रूवल तमन्ना नहीं हुआ। अगर भाजपा के तमाम बड़े नेता इनको नहीं मना पाए तो भाजपा के लिए तकलीफ जो है वो ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा बगावत निर्दलीय भाजपा पार्टी के भीतर दिखाई दे रहे हैं। तमन्ना और अरुण, जैसा कि चुनाव है और राजनीति भी है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो गया है। ऐसे में आरोप ये भी है कि कांग्रेस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और वोट जो है वो टिकट जो है वो बेचे जा रहे हैं। देखिए तमन्ना, ये गुमराह करने वाली बात तो राजनीति की सियासत के अंदर मानी नहीं जा सकती। हाँ, इतना जरूर है, अगर मेरी दाल एक राजनीतिक दल के अंदर नहीं गलती, अगर मेरे को ये लगता है कि मेरे को यहाँ से टिकट नहीं मिलने वाला, अगर मेरा टिकट कट गया है तो मैं दूसरे राजनीतिक दल का, ये अदला बदली का माहौल तभी चलता है जब अपनी सियासी मंसूबे पूरे होते किसी भी नेता को दिखाई नहीं देते हैं। 2 बार हार गए, 1 बार हार गए, या पार्टी को ये लगा कि उनको इस वक्त जो है एक नए चेहरे के रूप में उतारना है, जैसे भाजपा ने अपने 11 विधायक ही बदल दिए। तो ऐसे में कागजी चेहरे जो विधायक के रूप में थे वो ही सरदर्दी बने। तमन्ना, सबसे बड़ा सियासत के अंदर का खेल क्या है? ये जो सियासत को माना जाता है ये मधुमक्खी का छत्ता है, और इस छत्ते के अंदर अगर कोई भी हाथ डालेगा, जब तक भाजपा सत्ता में नहीं थी, जब तक लगातार भाजपा हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सत्ता में अपनी पैठ नहीं बनाती रही, तब बगावत भाजपा के अंदर दिखाई नहीं देती थी। लेकिन
चूंकि ये 2 बार 5 साल धूमल सरकार के वक्त में काट चुके हैं, 2.5 शांता कुमार के वक्त में हिमाचल में काट चुके हैं, सत्ता का जो एक सुख है, सत्ता के साथ मधुमक्खी का ये छत्ता बड़ा होता जा रहा है। और इसी वजह से ये बगावत के चेहरे भी अब आपको कांग्रेस से ज्यादा भाजपा में भी दिखाई देने लगे हैं। तो तकलीफ दोनों राजनीतिक दलों की है, लेकिन जो सत्ता में बैठे राजनीतिक दल होती है उसकी ज्यादा बढ़ जाती है। और यही देखने को हमारे को नामांकन के बाद की तस्वीर से लग रहा है। लगभग 747 के करीब कुल उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश में भाग्य आजमाएंगे। लेकिन आप देखिए, कांगड़ा जिले के अंदर ही भाजपा की 8 सीटों में से 9 पर बागी खड़े हैं। अगर आप शिमला जिले की बात करेंगे तो शिमला जिले के अंदर भी तकरीबन 5 से 8 सीटें हैं कुल, और 4 सीटों के ऊपर बगावत भाजपा को झेलनी पड़ रही है। मंडी जिले में भाजपा के 5 और कांग्रेस के 2 सीटों पर बागियों ने परेशानी बढ़ा रखी है। तो तस्वीर बड़े बड़े जिलों के साथ, जिनमें कांगड़ा 15 विधानसभा क्षेत्र है, मंडी में 10 हैं, शिमला में 8 हैं, वहां तकलीफ फिलहाल अभी भाजपा की ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं तमन्ना, भाजपा एक सशक्त पार्टी है, आला कमान सशक्त है, मान मनोबल का दौर है। भाजपा के तमाम नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तक बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि बागी, चाहे वो बीजेपी की तरफ से बागी हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से बागी हो, कितनी बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के लिए साबित होते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।